और अपने चरणों में उनको स्थान दें। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उनने जो सहयोग और प्रण दिया है उसको अपन सब लोग मिलके, सब लोग अपने तन मन धन से उस प्रण को, उस मंदिर को जो उन्होंने अपने मन में भावना की थी उसमें सब लोग सहयोग करें। और हमसे भी जो बनेगा उनके उस कार्य में पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। उनके चरणों में पुनः मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को एक संबल दें, सब लोग के उनको। मैं बुला रहा हूँ उनके ही बचपन के मित्र आदरणीय होशियार सिंह जी भाई साहब, होशियार सिंह जी तोमर साहब भी आए और आदरणीय राजेश भाई साहब को शब्द। राजेश भाई नहीं रहे, मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को एक गहरे दुख की सहने की शक्ति प्रदान करे। उनके बारे में जितना कुछ कहो मैं नहीं जानता, मैं कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस रास्ते पे वो चले, हम सब उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने अपना जैसा जीवन किया, ये इतने सब लोगों के बीच यहाँ पर खड़े हैं, इससे जो पूरा परिचित हो रहा है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। और बुला रहा हूं आदरणीय मेरे मित्र श्री आशीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी आए और शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रद्धेय राजेश जी जैन के इस असमय देवलोक गमन पर हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें स्वीकारना अत्यंत कठिन होता है कि वो घटित है। ऐसा ही उनका अचानक से चले जाना, उनका जाना निश्चित ही ग्वालियर के व्यापारिक और औद्योगिक सामाजिक जगत में तिरस्ता को पैदा करता है। उन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से जो प्राप्त किया, वो निश्चित ही अगली पीढ़ी विरासत के तौर पर आगे लेके जाए। मैं प्रभु आदिनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि शोकाकुल परिवार को इस कठिन क्षणों को अपने चरणों में उनको स्थान दे। इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल दे और कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और बुला रहा हूं, जन्मा है उसका मरण निश्चित है, मगर सौभाग्यशाली है वे जिन्होंने मृत्यु को मोक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया। संसार में कृष्ण और शुक्ल पक्ष निरंतर चलते ही रहते हैं। बस इसी की भांति जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। हम सब जानते हैं, मानते भी हैं, किंतु जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उस वक्त स्वीकार नहीं पाते हैं कि ऐसे अचानक कैसे हो गया। लेकिन कर्म सिद्धांत आज का नहीं है, अचानक हुआ नहीं है। जैसा जीव ने आयु कर्म बांधा तदनुरूप ही वह जीता है। लेकिन हमें याद है, हम जानते हैं
ये सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ी पीड़ा होती है जब कोई हमारा इष्ट और विशेष कर्मठ जो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, ऐसी आत्माएं, ऐसे इंसान जब हमारे बीच से अचानक चले जाते हैं तो घनी पीड़ा होती है। एक ऐसे ही हम सब के बीच के महानुभाव, हो सकता है चातुर्मास के पूर्व उन्हें कम लोग पहचानते हों, किंतु चातुर्मास के दरमियान जिस शख्स ने लेकर जाते हैं, जब ये प्रश्न उठता है तो हम जरूर ये कहेंगे कि हमारे आपके जो राजेश भाई सच में जैसे राजा का ईश होता है, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी मुस्कान, इतनी सहजता सरलता के साथ में जब हम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने यह सारा स्थान परिसर बिल्कुल भक्ति भावनाओं से, गदगद भावों से इतने प्रसन्न होते थे जब भी आए कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यही नहीं, जब 16 तारीख की शाम को मेरे पास में आए और उन्होंने आकर के जब मुझसे कहा, बहनें भी बैठी हुई थी, कि माता जी मेरी भावना सफल हो गई, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर साक्षी जो इनक्लेव आपका ये जो स्थान रहा है, उसके पीछे जिसकी पूरी जमीन के मालिक आप ही थे, और आपने ये कहा कि मुझे यहाँ पर एक जीव मंदिर बनाने की तीव्र भावना है। और माता जी, मैंने अभी तक दीपक वहां पर जलता हुआ छोड़ा है, सवेरे शाम वहां पर दीपक जलता है। मेरी भावना है कि इसके पीछे वाले स्थान पर जीव मंदिर बन जाए। और यह लगभग 1 महीने पहले मेरे पास में आए थे ये बात लेकर के। तो मैंने कहा कि ब्रह्मचारी जी आएंगे और स्थान देख लेंगे, दिखा लेना। इसके उपरांत बीच में और लोगों की भी भावना हुई। जब इनकी भावना सुनी तो और लोगों की सभी की भावना हुई कि हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं। तो एक भाई ने कहा कि पास में जमीन है, वो देख लें। जब राजेश भाई से बात की तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब 16 तारीख को मेरे पास तो अपनी चिंता मुझे दे दो और आप अपनी नौकरी करो। तो हमने कभी भी टेंशन में कभी नहीं आया। घर के कोई भी निर्णय लेना था तो वो बड़े सहज और स्वाभाविक रूप से और तन मन धन से तो हमारे साथ रहते थे। और हमारे कई ऐसे काम हैं जिनको हम शायद अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की और जीवन भर हम उनके ऋणी हैं। और आज हमारा मन और आत्मा भुग है और हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में कि वो अचानक हम लोगों को छोड़ के अधूरा अपना दिखा के चले गए। और ये हमको उनकी बहुत आवश्यकता थी और ये आवश्यकता जिंदगी भर कहीं छूटी रही। और मैं अंतिम वक्ता के रूप में एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ। पूरा शहर ये जानता था कि वे राजेश भाई के एक भाई के रूप में हैं, जिन्होंने राजेश भाई के साथ में ऐसे साथ रहे कि सभी लोग ये मान के चलते थे कि वास्तव में रियल ब्रदर है। ऐसी शख्सियत आदरणीय डॉक्टर विनोद जैन साहब भी आए और शब्दों के माध्यम से कुछ बताएं। सब निशब्द हो गए। मैं बुला रहा हूं प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजीत कुमार जैन शास्त्री जी। अजीत कुमार जी जैन शास्त्री जी भी आए और यहाँ पर जो मंदिर में शांति पाठ किया जाता है
वो पाठ यहीं पे हम करेंगे। आदरणीय पंडित अदित कुमार जैन शास्त्री। जहाँ सत्य निश्चेष है, काल की पूर्ण नियति का ज्ञात होता है। बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका, और अदम्य जनमेदिनी जिसमें जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासनिक और जनमानस जुड़ा हुआ है। दो शब्दों में केवल अपनी बात कहूँगा। क्षत्रियोचित अदम्य साहस और बड़े ऋषि विनम्रता का संगम देखना है तो उस विभूति का नाम था राजेश जैन। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज और उपस्थित जनमेदिनी की ओर से उन्हें कोटिशय श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। बहुत स्वप्न सजोए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन जायसवाल धर्मशाला के वे अभी अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष रहे। प्रत्येक पल उस पीड़ा से गुजरते थे। असमय उनका निधन परिवार ही नहीं अपितु समाज और ग्वालियर के जनमानस के लिए बहुत दुखद है। शब्द को यही विराम दे रहा हूं और उनके रस्म पगड़ी त्रयोदशी की रस्म का दिनांक 30/12/2024 सोमवार को 3 बजे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोहा मंडी पर रखी गई है। मैं यहाँ शब्दों को विराम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो आगंतुक हैं कंठ अवरुद्ध है और भाषा मौन है, और मौन का प्रतीक ये जनमानस है। आदरणीय ललित जी जिन संस्थाओं के पत्र आए हैं केवल उनके नामों का वाचन कर दें, जिससे फिर हम शांति पाठ कर सकें। लॉयंस क्लब ग्वालियर, लॉयंस अरविंद सिंहरे जी सचिव, डॉक्टर जिनेन्द्र के जैन एडवोकेट अध्यक्ष, दिगंबर जैन मंदिर इंदरगंज चौराया, सुधीर जैन सचिव, लालू जैन सोशल ग्रुप, मनोज कुमार जैन एडवोकेट संस्थापक अध्यक्ष रोहित जी सचिव, अजय कागदी जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर, आशीष अनुपम चौधरी संस्थापक, अम्बरीश जैन अध्यक्ष, आशीष जैन बैंक, अमित जैन भंडारी। दीपू भाई, अमित भाई भंडारी और उनके सब मित्र मंडल से ये जैन मिलन गोपाचल, अध्यक्ष वीर कमल जैन पहाड़िया, वीर सुनील जैन सचिव, वीर सुनील जैन, दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुरार, प्रबंधकारिणी कमेटी अध्यक्ष श्री महावीर जी जैन, अखिल भारतीय ज्ञानार्थ भक्त परिवार अध्यक्ष सुनील जैन, मोना जनरेटर दिल्ली, विवेक जैन, विक्की मुरैना, सकल दिगंबर जैन समाज प्रबंध समिति ठाटीपुर बगीची, दिगंबर जैन प्राचीन अक्षय क्षेत्र बरई जिनेश्वर धाम, अध्यक्ष अजीत शास्त्री, पुरुषोत्तम जी महामंत्री, निर्मल पाटनी कोषाध्यक्ष, दिगंबर जैन पंचायती मंदिर कमेटी बड़ा गांव मुरार, जैन युवा संगठन ग्रेटर ग्वालियर, सराफा संघ ग्वालियर, सकल जैन पंचायत पारस जैन अध्यक्ष, दैवोदय भावना फाउंडेशन, ज्ञानार्ष महिला भक्त परिवार मुरार ग्वालियर, महिला जैन जागृति मंच मुरार ग्वालियर, कैट राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपेन जी, वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान संस्थापक भूपेन जी, शांतनाथ त्रिमूर्ति दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र न्यास टिकटोली आदरणीय जगदीश जी, बी मुकेश जी, जैन मिलन संरक्षक